गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और घर पे होंगे, पढ़ रहे होंगे। ठीक है। और दिस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि होल्डिंग कंपनियों के कितने प्रकार होते हैं, सूत्रधारी कंपनियों के क्या क्या प्रकार होते हैं और किस तरीके से वर्क करते हैं। ये हम पिछले वीडियो में बात कर लिए थे कि किस तरह से वर्क करता है और होल्डिंग कंपनियां क्या होती है। इसकी पूरी डिटेलिंग हम लोग पिछले वीडियो में देख लिए थे। और इस कंपनी में हम होल्डिंग कंपनियों के प्रकार देखेंगे और इसके अगले वीडियो जो आएगी उसमें हम लोग ये देखेंगे कि होल्डिंग कंपनियों के एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज क्या है। और होल्डिंग कंपनियां यानी कि सूत्रधारी कंपनियों के एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज के बारे में हम लोग पहले भी एक वीडियो ला चुके हैं, तो उसको भी आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि कितने प्रकार होते हैं। तो जनरली इसके करीबन 4 प्रकार होते हैं। ठीक, जिसमें हम लोग देख सकते हैं कि पहला जो है शुद्ध कंपनी होती है, और शुद्ध दूसरा होता है कि मिश्रित होता है, और तीसरा तत्काल। ठीक, ये सब होते हैं। ठीक, तो चलिए पहला आज स्टार्ट करते हैं शुद्ध होल्डिंग कंपनियां। एक होल्डिंग कंपनी को शुद्ध रूप से वर्णित किया जाता है यदि इसे अन्य कंपनियों में स्टॉक रखने का एकमात्र उद्देश्य के लिए बनाया गया था। एक होल्डिंग कंपनी को शुद्ध रूप से वर्णित किया जाता है यदि इसे अन्य कंपनियों में स्टॉक रखने के एकमात्र उद्देश्य से बनाया गया था। अनिवार्य रूप से कंपनी एक या अधिक फर्मों को नियंत्रित करने के अलावा किसी अन्य व्यवसाय में भाग नहीं लेती है। यानी कि ऐसी कंपनियां जो कि किसी किसी ऐसी कंपनियां किसी शुद्ध कंपनी या कोई कोई कह लीजिए कि एकमात्र उसका उद्देश्य यही है कि वो अन्य कंपनियों का स्टॉक रखेंगी, क्या अपने पास रखेंगी। ठीक है, और वो किसी एक कंपनी या अधिक फर्मों को नियंत्रित करने के अलावा और किसी व्यवसाय में भाग नहीं लेती। यानी कि मान लीजिए कि कोई एक कंपनी है, ठीक, ABCD 4 कंपनियां हैं। ठीक, ABCD 4 कंपनियां। अब इन चारों को लग रहा है कि हमारी स्टॉक रखने का कोई एक कंपनी होनी चाहिए जो कि हमारे स्टॉक को रखे। तो चारों मिलकर क्या करेंगे, एक नई कंपनी का निर्माण करेंगे जिसका नाम ई होगा। ठीक, वो ई कंपनी क्या करेगा, इन चारों कंपनियों का स्टॉक अपने पास रखेगा और इन चारों कंपनियों के फर्मों को या किसी एक कंपनी फर्मों को क्या करेगा, नियंत्रित करेगा, और उसके अलावा और वो किसी व्यवसाय में भाग नहीं लेती है। तो ऐसी कंपनियां क्या कहलाएगी, शुद्ध होल्डिंग कंपनी या शुद्ध सूत्रधारी कंपनी। ठीक, बात आ गई समझ में। चलिए दूसरा चलते हैं कि मिश्रित होल्डिंग कंपनी। मिश्रित होल्डिंग कंपनी न केवल किसी अन्य फर्म को नियंत्रित करती बल्कि अपने स्वयं के संचालन में भी संलग्न है। इसे होल्डिंग ऑपरेटिंग कंपनी के रूप में भी जाना जाता है। होल्डिंग कंपनियां जो अपनी सहायक कंपनियों से व्यापार की तरफ पूरी तरह से असंबंधित लाइनों में भाग लेती है, उसे समूह रूप से जाना जाता है। ध्यान दीजिए, इसको बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए कि मिश्रित होल्डिंग कंपनियां क्या होती है, मिश्रित सूत्रधारी कंपनियां क्या होती है। ऐसी कंपनियां जो किसी अन्य फर्म को तो नियंत्रित करती ही हो। यानी कि मान लीजिए कि ABCD एक 5 कंपनियां थी, जिसमें हम लोग क्या बोले कि ई क्या है, एक होल्डिंग कंपनी थी जो कि ABCD को क्या कर रहे थे, एक तरीके से उसको ABCD को वो नियंत्रित कर रही थी। ठीक है, तो कह लीजिए कि जब ई जो कंपनी है वो तो चारों को यानी कि ABCD को नियंत्रित कर रही है, प्लस में वो अपनी कार्य अपना स्वयं का कार्य भी नियंत्रित कर रहा है, अपना स्वयं की होल्डिंग ऑपरेटिंग कंपनी के रूप में भी मतलब कि होल्डिंग अपना शुद्ध स्वयं का भी कंपनी को ऑपरेट कर रहा है, स्वयं की संचालन में भी संलग्न है। ऐसी कंपनियां क्या कहलाती है, मिश्रित होल्डिंग कंपनियां कहलाती है। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है कि तत्काल होल्डिंग कंपनी। तत्काल होल्डिंग कंपनी क्या है, वो वोटिंग स्टॉक या किसी अन्य कंपनी के नियंत्रण को बनाए रखती है। एक तत्काल होल्डिंग कंपनी वह है जो वोटिंग स्टॉक या किसी अन्य कंपनी के नियंत्रण को बनाए रखती है, इस तथ्य के बावजूद कि कंपनी खुद एक अन्य इकाई द्वारा पहले से नियंत्रित है। सीधे शब्दों में अगर कहें तो यह एक प्रकार की होल्डिंग कंपनी है जो पहले से ही दूसरे की सहायक कंपनी है। यानी कि ऐसी कंपनी तत्काल होल्डिंग कंपनी का मतलब सिर्फ इतना होता है कि ऐसी
होल्डिंग कंपनियां जो किसी दूसरे की सहायक कंपनी है, ठीक है, वो किसी दूसरी की सहायक भी कंपनी है और खुद की भी क्या कंपनी है, होल्डिंग कंपनी है। तो ऐसी कंपनी क्या कहलाएगी, तत्काल होल्डिंग कंपनी। यानी कि मान लीजिए कि 3 कंपनियां हैं, ए कंपनी है, बी कंपनी है, सी कंपनी है, ठीक। ए कंपनी क्या कर रही है, ए एक होल्डिंग कंपनी है, ठीक, जो कि क्या कर रही है, बी होल्डिंग बी कंपनी को नियंत्रित कर रही है, ठीक है। और बी क्या कर रही है, बी भी एक कंपनी यानी कि सी कंपनी को नियंत्रित कर रही है। यानी ए क्या कर रहा है, बी को नियंत्रित कर रहा है, बी कर रहा है सी को। तो जो इसमें बी है, बी क्या कर रहा है, बी किसी का सहायक कंपनी भी है और किसी को नियंत्रित भी कर रही है, ठीक। तो ऐसी कंपनी को हम लोग क्या कहेंगे, तत्काल होल्डिंग कंपनी कहेंगे। यानी ऐसी कंपनियां जो खुद भी किसी अन्य के माध्यम से नियंत्रित हो और किसी और को भी अपने माध्यम से नियंत्रित करे, ऐसी कंपनियों को क्या कहेंगे, तत्काल होल्डिंग कंपनी कहेंगे, ठीक। अब चौथा आता है इंटरमीडिएट होल्डिंग कंपनी। इंटरमीडिएट होल्डिंग कंपनी एक फर्म है जो किसी अन्य इकाई की होल्डिंग कंपनी या बड़े निगम की सहायक कंपनी है, ठीक। एक इंटरमीडिएट होल्डिंग फर्म को वित्तीय रिकॉर्ड के छोटे समूह को होल्डिंग कंपनी के रूप में प्रकाशित करने की छूट दी जा सकती है। यानी कि एक इंटरमीडिएट होल्डिंग कंपनी क्या है, एक फर्म के रूप में जाना जाता है, जो कि क्या होता है, बड़े निगम की क्या होती है, बड़े जो कंपनियां होती है उनकी जो है सहायक कंपनियां होती है। यानी आप कह सकते हैं कि इंटरमीडिएट एक होल्डिंग कंपनी और बड़े कंपनी की सहायक कंपनी होती है, और एक इंटरमीडिएट होल्डिंग फर्म के वित्तीय रिकॉर्ड को छोटे समूह की होल्डिंग कंपनी के रूप में प्रकाशित करने की छूट दी जा सकती है, ठीक है। और अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे कि एक होल्डिंग कंपनी के लाभ क्या होते हैं, ठीक। और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि इसमें जो है कि जो कि लाभ के साथ, और इस वीडियो को हम लोग इस सीरीज को ख़त्म करेंगे, ठीक। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय। अगर कुछ न समझ में आया हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, और साथ ही हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, साथ ही साथ चैनल को हमारे क्या करिए, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए, ठीक। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय।